हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। आज हम डिस्कस करेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। दोस्तों, इस लेक्चर में हम 70 से अधिक एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, तो आप इस लेक्चर को एंड तक जरूर सुनें। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और सबसे पहले डिस्कस करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में। टोक्यो ओलंपिक 2020 की शुरुआत हुई थी 23 जुलाई को और इसका समापन हुआ है 8 अगस्त को। तो दोस्तों, भारत के 7 ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर मेडल जीते हैं, तो उनके हम एक एक करके नाम जान लेते हैं। पहला नाम है मीराबाई चानू का। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में। दूसरा नाम है दोस्तों लवलीना बोरगोहेन का। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बॉक्सिंग के अंदर। तीसरा नाम है पीवी सिंधु का। पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बैडमिंटन के अंदर। चौथा नाम है रवि कुमार दहिया का। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों रेसलिंग में। अगला नाम है दोस्तों भारतीय हॉकी टीम का। तो भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता है ओलंपिक के अंदर, यानी 41 साल बाद कोई मेडल जीता है भारतीय हॉकी टीम ने। इसके पहले 1980 में गोल्ड मेडल जीता था भारत ने और 1980 के बाद कोई भी मेडल नहीं जीता है। तो दोस्तों, बजरंग पुनिया की बात करें तो बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है रेसलिंग के अंदर 65 किलोग्राम भार वर्ग में और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में। तो दोस्तों, नीरज चोपड़ा को आपको जरूर याद रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो नीरज चोपड़ा भारत के पहले ऐसे एथलीट है जिन्होंने एथलेटिक्स में मेडल जीता है। इसके पहले किसी भी एथलीट ने मेडल नहीं जीता था ओलंपिक के अंदर। दोस्तों, बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो भारत की पहली ऐसी तलवारबाज थी जिनका नाम था भवानी देवी, जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया है। और बात करते हैं दोस्तों महिलाओं में ही, भारत की पहली गोल्फर है जो चौथे स्थान पर रही है, यानी गोल्फ की प्रतियोगिता में वो चौथे स्थान पर रही है। उनका नाम है अदिति अशोक। अगर वारिस ना होती तो दोस्तों अदिति अशोक को भी कोई ना कोई मेडल जरूर मिलता। अब हम ओवरऑल कंट्रीज की बात कर लेते हैं कि कौन सी कंट्री फर्स्ट पोजीशन पर रही और इंडिया की रैंकिंग क्या थी। दोस्तों, फर्स्ट पोजीशन पर यूनाइटेड स्टेट था जिसने 113 मेडल जीते हैं, जिसमें 39 गोल्ड मेडल है। दूसरे नंबर पर है दोस्तों चाइना। इसने 88 मेडल जीते हैं जिसमें से 38 गोल्ड मेडल है। जापान की बात करें तो जापान ने 58 मेडल जीते हैं और इसमें गोल्ड मेडल कितने थे दोस्तों? 27। चौथे नंबर पर था ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन ने 65 मेडल जीते हैं जिसमें से 22 गोल्ड मेडल हैं। भारत की बात करें तो भारत ने कुल मिलाकर के 7 मेडल जीते हैं जिसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन हुआ है जापान की राजधानी टोक्यो में। अगला क्वेश्चन है 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का कौन सा संस्करण है? तो दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 के जो ओलंपिक हो रहे हैं, एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का कौन सा संस्करण है? तो ये 32वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितनी खेल प्रतिस्पर्धाएं हुई हैं? तो कितनी खेल प्रतिस्पर्धाएं हुई हैं? तो 33 खेल प्रतिस्पर्धाएं हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने इवेंट हुए हैं? तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने इवेंट हुए हैं? 339 इवेंट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें स्टार लगा लें और इसको नोट डाउन जरूर कर लें कि टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या था। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 या 2020 का जो आदर्श वाक्य था वो था यूनाइटेड बाय इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का नया आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य जो था वो बदल दिया है, यानी मोटो बदल दिया गया है ओलंपिक खेलों का। अब नया मोटो बना है दोस्तों फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टूगेदर। इसमें केवल एक शब्द जोड़ दिया गया है टूगेदर टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर। तो अब नया आदर्श वाक्य क्या होगा ओलंपिक खेलों का? तो वो होगा टूगेदर। दोस्तों, पुराना वाला क्या था? फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में किस गेम की 13 साल बाद वापसी हुई है? दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक की में किस गेम की 13 साल बाद वापसी हुई है? वह गेम है बेसबॉल। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो शुरुआत में डिस्कस किया था दोस्तों, कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो वो देश है अमेरिका, जिसने 39 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में किस गेम को शामिल किया गया है? तो दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर कुछ नए गेम जोड़े गए हैं। तो उन नए गेमों के नाम क्या है? ध्यान से सुनिएगा। सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और कराटे। तो कुल मिलाकर के 4 नए गेम जोड़े गए हैं दोस्तों। और 5वां गेम जो था वो था बेसबॉल, जिसे 13 साल बाद फिर से ऐड किया गया था, यानी 13 साल पहले खेला जाता था लेकिन 13 साल बाद फिर से इसे शामिल किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे ओपनिंग सेरेमनी में? वो थे MC मैरी कॉम, जो कि एक बॉक्सर हैं, और मनप्रीत सिंह, जो कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों वो नाम था बजरंग पुनिया का। यानी जो क्लोजिंग सेरेमनी 8 अगस्त को हुई है, उसमें भारतीय ध्वजवाहक के रूप में कौन थे? बजरंग पुनिया। और बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा मेडल जीता है? ध्यान से सुनिएगा, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है दोस्तों? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने देश शामिल हुए हैं? तो कुल मिलाकर के कितने देश शामिल हुए हैं? 205 देश शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 2021 के पहले कब किया गया था? यानी जापान में दूसरी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है, जो कि एक बार 2021 में हो रहे हैं, इसके पहले कब हुए थे? 1964 में। अगला क्वेश्चन है, 2 बार ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन करवाने वाला एशिया का पहला शहर कौन सा है? तो दोस्तों 2 बार ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन करवाने वाला एशिया का पहला शहर कौन सा है? दोस्तों शहर का नाम है टोक्यो। यानी जापान की राजधानी टोक्यो जो है वो 2 बार ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन करवा चुका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में शुभंकर कौन है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में शुभंकर किसे बनाया गया है? तो ध्यान से सुनना है आपको, मिराई टोबा और सोमेती को। तो मिराई टोबा की बात करें दोस्तों, तो मिराई टोबा एक जापानीज वर्ड है, शब्द है, जापानी शब्द है, और मिराई का अर्थ होता है भविष्य और तोबा का अर्थ होता है अनंत काल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया है? तो दोस्तों वो शहर है ब्रिस्बेन। यानी 2032 के जो ओलंपिक खेल होंगे वो कहाँ होंगे? ब्रिस्बेन में। और ब्रिस्बेन कहाँ है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में है। अब आपको ध्यान से सुनना है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 साल में होता है। जो ओलंपिक समिति है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC, ये हर 4 साल में ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाती है। और तो दोस्तों 2020 में होने थे ओलंपिक, लेकिन कोविड के कारण ये पोस्टपोन हो गए, तो ये 2021 में हुए हैं। अब होंगे 2024 में। तो ध्यान से सुनिएगा, ये 2024 में कहाँ होंगे? तो ये होंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ होंगे दोस्तों? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। 2028 में कहाँ होंगे? ध्यान से सुनिएगा, 2028 में होंगे लॉस एंजलिस, अमेरिका में। और 2032 में कहाँ होंगे? ध्यान से सुनना है आपको, ये होंगे ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है ब्रिस्बेन। तो 2032 में ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में होंगे ओलंपिक खेल। आपको याद रखना है कि ओलंपिक खेल कितने सालों के बाद होते हैं? तो 4 सालों के बाद होते हैं। करवाता कौन है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है ल्यूशाने, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक के आदर्श बाग को अपडेट किया गया है, इसमें अंग्रेजी का कौन सा नया शब्द जोड़ा गया है? तो दोस्तों अंग्रेजी का कौन सा नया शब्द जोड़ा गया है? वो शब्द है दोस्तों टूगेदर। यानी जो ओलंपिक का आदर्श वाक्य या मोटो है, उसमें टूगेदर वर्ड को जोड़ा गया है साल 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए कितने लोगों का दल टोक्यो के लिए भेजा है? तो दोस्तों कुल कितने लोगों का दल है? 128 लोगों का दल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने खेलों के माध्यम से डेवलपमेंट किया हो, यानी खेलों के माध्यम से विकास किया हो। तो दोस्तों इस बार यानी 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हो रहा है, उसमें ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार का जो पुरस्कार है वो दिया गया है बांग्लादेश के अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को। दोस्तों मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो दोस्तों जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में जज के रूप में कौन कार्य करेंगे? तो उनका नाम है दीपक काबरा। यानी जिम्नास्टिक में जज के रूप में कौन भूमिका निभाएंगे दोस्तों? दीपक काबरा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, और जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां शेयर कर दें, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, टोक्यो ओलंपिक के चीयरिंग सॉन्ग हिंदुस्तानी वे के गायक का नाम बताइए। यानी जो टोक्यो ओलंपिक में चीयरिंग सॉन्ग बना था हिंदुस्तानी वे, तो उसके गायक का नाम क्या है? तो उसके गायक का नाम है दोस्तों अनन्या बिरला, और इसको कंपोज किसने किया है? AR रहमान ने। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई चानू किस खेल से रिलेटेड है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता है? तो दोस्तों मीराबाई चानू किस खेल से रिलेटेड है? तो भारोत्तोलन, जिसे हम वेट लिफ्टिंग भी बोलते हैं। तो उन्होंने
ओलंपिक के अंदर यानी टोक्यो ओलंपिक के अंदर सिल्वर मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में, और कितने किलोग्राम भार वर्ग में जीता है दोस्तों? 49 किलोग्राम भार वर्ग में। कितना वजन उठाया था कुल मिलाकर के? 202 किलोग्राम का वजन उठाया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल हासिल किया है। इस दौरान उन्होंने कुल कितना वजन उठाया था? तो दोस्तों अभी अभी डिस्कस किया है, कुल कितना वजन उठाया है उन्होंने? 202 किलोग्राम का वजन उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू का रिलेशन किस स्टेट से है? वो किस स्टेट से है दोस्तों? मणिपुर से है, और मणिपुर की जो कैपिटल है वो है इम्फाल। तो मीराबाई चानू अपनी प्रैक्टिस के लिए अपने गांव से कहां आया करती थी? इम्फाल आया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा की बात करें दोस्तों तो नीरज चोपड़ा पहले ऐसे एथलीट बन गए हैं जिन्होंने एथलेटिक्स में मेडल जीता है, और वो भी कौन सा मेडल जीता है दोस्तों? गोल्ड मेडल जीता है। और ये व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इसके पहले अभिनव बिंद्रा ने साल 2008 में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था, और भारत ने 13 साल बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता है। इसके पहले 2008 में गोल्ड मेडल जीता था, फिर 2021 के जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं उसमें गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों अगर हम नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा का रिलेशन हरियाणा से है, और ये पानीपत में इनका जन्म हुआ था, तो पानीपत हरियाणा से इनका रिलेशन है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का रिलेशन किस स्टेट से है? तो अभी अभी डिस्कस किया है, नीरज चोपड़ा का रिलेशन किस स्टेट से है? हरियाणा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो के फाइनल में कितनी दूरी तक भाला फेंका था? तो दोस्तों वो दूरी कितनी थी? 87.58 मीटर। दोस्तों नीरज चोपड़ा ने फाइनल मुकाबले में अपने पहले प्रयास में 87.03 मीटर का भाला फेंका, और दूसरे ही प्रयास में उन्होंने 87.58 मीटर का भाला फेंका, जिसको कोई भी प्लेयर या कोई भी खिलाड़ी पार नहीं कर सका। इस प्रकार से जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन हैं? तो दोस्तों व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन हैं? तो वो हैं नीरज चोपड़ा, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में यानी भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कितने साल बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक मिला है? तो कितने साल बाद मिला है दोस्तों? 13 साल बाद। इसके पहले 2008 के बीजिंग ओलंपिक जो कि चाइना में हुए थे, तो 2008 में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद से कोई भी गोल्ड मेडल नहीं आया था, और अब आया है 2021 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है दोस्तों? अभिनव बिंद्रा। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने 2008 में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा ने कब व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था? तो अभी अभी डिस्कस किया है, बीजिंग ओलंपिक 2008 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। दोस्तों भारतीय पुरुष हॉकी टीम की बात करें तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अब तक 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, और दुनिया की किसी भी हॉकी टीम ने ओलंपिक के अंदर अब तक इतने गोल्ड मेडल नहीं जीते हैं। और अगर हम बात करें भारतीय पुरुष हॉकी टीम की, तो दोस्तों लास्ट बार इसने 1980 में मेडल जीता था, और वो भी गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद से 1980 के बाद से कोई भी मेडल नहीं आया था हॉकी के लिए। लेकिन 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं 2021 में, उसमें ब्रॉन्ज मेडल आया है, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारतीय हॉकी टीम ने। भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? ध्यान से सुनिएगा, मनप्रीत सिंह। कौन थे दोस्तों? मनप्रीत सिंह। भारतीय महिला टीम की भी बात कर लें दोस्तों, तो भारतीय महिला टीम भी सेमीफाइनल तक पहुंच गई थी, लेकिन सेमीफाइनल में वो हार गई। फिर उसने ब्रॉन्ज मेडल के लिए गेम खेला, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल के प्रतियोगिता में भी वो हार गई थी। लेकिन भारतीय हॉकी टीम की बात करें तो दोस्तों भारतीय हॉकी टीम का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, यानी अब तक सेमीफाइनल के मुकाबले तक नहीं पहुंच पाती थी भारतीय हॉकी टीम, ग्रुप मुकाबले में ही हार जाती थी। लेकिन भारतीय हॉकी टीम ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, महिला हॉकी टीम ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है इस बार। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे दोस्तों? मनप्रीत सिंह। कौन थे? मनप्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन है,
पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, पीवी सिंधु ने अब तक ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं? तो दोस्तों पीवी सिंधु ने ओलंपिक के अंदर अब तक 2 मेडल जीते हैं। और कब कब जीते हैं ध्यान से सुनिएगा। रियो ओलंपिक 2016 के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, यांग कियान, ध्यान से सुनिएगा इनका नाम, यांग कियान ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला गोल्ड मेडल जीता है, वह किस देश की है? तो दोस्तों यांग कियान किस देश की है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर पहला गोल्ड मेडल जीता था? तो दोस्तों उनका नाम है, वो किस देश से रिलेटेड है? यांग कियान चीन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में 69 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन का रिलेशन किस स्टेट से है? तो दोस्तों लवलीना बोरगोहेन किस स्टेट से है? असम से है। अगला क्वेश्चन है, सुशील कुमार के बाद 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है पीवी सिंधु, जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं। दोस्तों 2 मेडल कब कब? रियो में जीता है सिल्वर और टोक्यो में जीता है इन्होंने ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने मेडल जीते हैं? तो कुल मिलाकर के 7 मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेसलर बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने साल बाद ओलंपिक में कोई मेडल हासिल किया है? तो दोस्तों कितने साल बाद पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में कोई मेडल हासिल किया है? 41 साल बाद। अगला क्वेश्चन है, बजरंग पुनिया कितने किलोग्राम वेट कैटेगरी में रेसलिंग में कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों बजरंग पुनिया का वेट कैटेगरी क्या था? 65 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने सिल्वर मेडल जीते हैं? तो 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। एक जीता है मीराबाई चानू ने और दूसरा जीता है दोस्तों रवि कुमार दहिया ने। अगला क्वेश्चन है, लवलीना बोरगोहेन का रिलेशन किस खेल से है? तो वो किस खेल से रिलेटेड है? बॉक्सिंग से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, करलम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उनके बाद वेट लिफ्टिंग में टोक्यो ओलंपिक 2020 में किसने मेडल जीता है? तो दोस्तों वो नाम है मीराबाई चानू का। यानी पहली वेट लिफ्टर कौन थी जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक के अंदर? तो वो थी करलम मल्लेश्वरी और दूसरी है कौन दोस्तों? मीराबाई चानू, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहां आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों एथेंस में किए गए थे। एथेंस शहर में पहली बार ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे ग्रीष्मकालीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस महाद्वीप ने अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया है? तो वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया है? तो वो महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1896 में। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज पर अंकित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंग के छल्ले होते हैं, तो उनमें से अफ्रीका महाद्वीप को कौन सा छल्ला प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों काला छल्ला जो होता है वो अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सबसे पहले कब प्रारंभ की गई थी? तो पेरिस ओलंपिक 1900 में जो पेरिस ओलंपिक हुए थे उसमें पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों के शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 में। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था? तो 1928 में। दोस्तों भारत ने ओलंपिक खेलों में कब लिया था भाग? ओलंपिक खेलों में 1928 में, और ये ओलंपिक हुए थे एम्स्टर्डम ओलंपिक हुए थे 1928 में, तो इसमें भारत ने पहली बार भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक की किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? पीटी उषा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? तो ये हुए थे 776 ईसा पूर्व। मतलब जो प्राचीन ओलंपिक खेल हैं वो कब स्टार्ट हुए थे? 776 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है यानी ओलंपस जो शब्द है उससे बना है ओलंपिक, तो ओलंपस किसका नाम है दोस्तों? तो एक पर्वत का नाम है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला गोल्ड मेडल जीता था? तो किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का गोल्ड मेडल जीता था? 1928 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2016 में ओलंपिक कहां हुए थे? तो 2016 में ओलंपिक कहां हुए थे? ब्राजील में। और ब्राजील के किस शहर में हुए थे? रियो डी जेनेरो में। कहां हुए थे दोस्तों? रियो डी जेनेरो में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी
23 जून 1894 को। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ही जो ओलंपिक खेल है उनको रेगुलेट करती है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति हर 4 साल में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और विंटर ओलंपिक का आयोजन करवाती है। इसके अलावा युवा ओलंपिक का भी आयोजन करवाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ है IOC का। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो हेडक्वार्टर है वो है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 70 से अधिक MCQ डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों को। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उसको क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अनअकैडमी पर राजा गुप्ता को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अनअकैडमी पर राजा गुप्ता को फॉलो करते हैं तो उसके लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना होगा, राजा नंबर 1। और जैसे ही आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे और कोई भी कोर्स खरीदेंगे तो आपको भारी छूट मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।